अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कि जो ये व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई है इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसमें कितनी सदाकत है। क्या वाकई ऐसा है या कुछ ऐसा भी है जो हमें बताया नहीं गया या सिचुएशन को एग्जेजरेट तो नहीं किया गया, और क्यों पीटीए को क्यों बीच में आना पड़ा और क्यों उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ा। देखें, व्हाट्सएप है या कोई भी आपकी ऐप वगैरह है या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, ये हमेशा अपनी पॉलिसीज को अपग्रेड वगैरह करते रहते हैं। अब व्हाट्सएप जो है ये पहले सेपरेट था, फेसबुक सेपरेट थी, लेकिन फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, उनके साथ वो मर्ज हो गया। तो अब फेसबुक जो है वो मेन इसका हेड बन गई है और ये व्हाट्सएप जो है और इंस्टाग्राम जो है ये इसके सब हेड्स हैं। अब देखें, फेसबुक ने जो पॉलिसी व्हाट्सएप के लिए लॉन्च की उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे अपने तीनों जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर। अब उसको लोगों ने इस तरीके से लिया कि शायद जो चीज़ हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे वो उठा के फेसबुक पे डाल दी जाएगी या किसी को भी अवेलेबल हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखें कि बिल्कुल ऐसा ज़रूर है कि आपकी व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन फेसबुक यूज़ कर सकता है और इंस्टाग्राम की इंफॉर्मेशन भी फेसबुक यूज़ कर सकता है। इन तीनों प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास मौजूद है और वो उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उसको पब्लिक कर देगा, ये हरगिज़ गलत है, ये ऐसा नहीं। देखिए, हमें बताया ये गया कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है जी इसमें तो आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ के इधर उधर भागना शुरू कर दिया। बड़े लोग परेशान थे, बड़े टेंशन में थे कि यार ये क्या हुआ भाई, हमें तो ये कहा जा रहा है और ये सिचुएशन है। लेकिन हकीकत में व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी दी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ये कह रहे थे कि भाईजान हम ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम फेसबुक के, ऑब्वियसली जब वो फेसबुक उसका मेन हेड है उसके साथ शेयर करेगा। दूसरा, वो आपके जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री सर्विसेज देते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेल करके ही तो कमाते हैं। और किस तरीके से कमाते हैं? तो आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि अब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। जब आपके इनके तीन प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट अकाउंट्स होंगे, जब अकाउंट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास जो पैकेज ऑफ डेटा आपका आ रहा होगा, जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगी, वो उन तीनों को जब मैच करेगा तो उसके पास आपकी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मौजूद होगी एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म जो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं या अकेले काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इनके पास तीन डिफरेंट एंगल से डाटा कलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। ये वहां से कलेक्ट करके आपके बारे में एक बेहतर इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट आपका डेटा सेल कर देंगे या उसको पब्लिक कर देंगे? क्या आपकी पर्सनल चीजें की जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस पे व्हाट्सएप ने खुद आके क्लैरिफिकेशन दी है कि आपकी पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल चैट्स जो हैं वो बिल्कुल शेयर नहीं की जाएंगी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर नहीं की जाएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपके लिए या आपकी जिंदगी के लिए कोई मसले मसाइल बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये था कि जी व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है, क्या मैंने जो पिक्चर शेयर की हुई है व्हाट्सएप पे वो मेरी फेसबुक पे अपलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, या स्टेटस जो मैं व्हाट्सएप पे लगाता हूँ फेसबुक पे लग जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्पेशली जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप उसको लिंक कर देते हैं तो फिर आप फेसबुक पेज पे जो पोस्ट करेंगे वो इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। लेकिन वो भी आप पहले परमिशन देंगे, लिंक करेंगे तो उसके बाद होगा। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने स्टेटस पे एक चीज लगाई और वो उठ के हर जगह पे पहुंच गई आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन सेल करके वो खरीदते हैं, लेकिन वो उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे किसी ने अपनी जो ऑडियंस है उसको रीच करना हो, किसी ने टारगेट मार्केट को रीच करना हो तो वो रीच कर सके। और आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके वो अपनी एडवर्टीजमेंट को बेहतर बनाते हैं, ना कि वो उसका मिस यूज करके। हाँ, कुछ ऑब्वियसली सीक्रेट एजेंसीज होती हैं मुल्कों की, वो आप पे पहले ही नजर रखी हुई होती हैं और वो इन प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन वगैरह लेती रहती हैं। ऐसी चीज नहीं। अब व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन दी और उसने ये बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ज्यादा सिचुएशन को एग्जेजरेट कर रहे हैं और मामला गड़बड़ हो गए। अब पीटीए, अब देखिए सिचुएशन इस हद तक वर्स हो चुकी थी व्हाट्सएप की क्लैरिफिकेशन के बाद, पीटीए को, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है, इसको सामने आना पड़ा और इसको बताना पड़ा कि भाई क्या है। उसको पॉलिसीज जो उनकी नई थी उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करना पड़ा कि जी ये मामला इस तरीके से। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक तो इंग्लिश की समझ नहीं आती, ठीक है, या अगर समझ भी आती है तो वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते क्योंकि परसेप्शंस जो आ रही होती हैं वो नहीं परसेप्शंस को लेके चल रहे होते हैं। हमारे मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स हैं
ये भी अक्सर औकात डीप डिटेल्स में जाए बगैर कुछ खबर चला देते हैं और उसका दूसरा रुख जो है वो डिटेल में जाके बता रहे होते हैं, लेकिन हेडलाइन में उसका वो वाला रुख नहीं आ रहा होता। इसलिए ऑडियंस अक्सर हेडलाइन सुन के परेशान हो जाती है, बजाय कि वो उसकी डीप डिटेल में जाए, सर्च करे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी खुद सर्च नहीं करता, बस इधर उधर की बातों में लग जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर्च करें और फिर थोड़ा सा वेट भी करना होता है। ये नहीं कि अगर सपोज देखें, बहुत से टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ज़रूर वीडियोस बनाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं। तो आप उन क्लैरिफिकेशंस का वेट किया करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। इंशाल्लाह इसी तरीके की मज़ीद जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।